आज राहुल गांधी ने जो सुबह नाश्ते पर सारे विपक्षी दलों के नेताओं को बुलाया, 14 पार्टियों के नेता सांसद वहां पर पहुंचे और राहुल गांधी ने जो बात की, मैंने बड़ी गौर से उसको सुना अभय जी। उन्होंने ये कहा कि अभी फिलहाल बीजेपी आरएसएस मिलकर के केंद्र सरकार आम आदमी के मुद्दे नहीं सुन रही, उनकी आवाज दबा रही है और अगर सारे विपक्षी दलों की आवाज एक हो जाए तो वो ऐसा नहीं कर पाएंगी। तो ये किस किस्म की फाउंडेशन होगी और इसमें राहुल गांधी का रोल क्या होगा? राहुल गांधी जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि ये जो बुनियाद है, ये उन लोगों की आवाज है जो करोड़ों युवा बेरोजगारी के दलदल में मोदी सरकार के द्वारा धकेल दिए गए। वो 75 करोड़ किसान जिनके राह में कील और कांटे मोदी जी ने बिछा दिए, दो पूंजीपतियों के लिए काले कानून लेकर आए। वो 130 करोड़ लोग जिन पर संविधान की अवहेलना करके जासूसी का दंश मोदी जी ने लगाया। वो छोटे छोटे और मध्यम उद्योग जिनको मोदी सरकार ने गर्त में डाल दिया, आज वो मुखरता से प्रतिपक्ष के साथ स्वर में स्वर मिलाकर मोदी सरकार को एक रास्ता दिखाना चाहते हैं। कहने का मैं ये मतलब निकाल रहा हूं कि आज ये माहौल बना दिया है मोदी सरकार ने कि विपक्ष को एकजुट होना पड़ रहा है जनता के मुद्दे उठाने के लिए। तो विपक्ष ने वाकई ऐसा लगता है कि एकजुट होने का इरादा तो किया है। अभी ये कितना मजबूत इरादा है ये तो अभय जी या डोला सेन जी बता सकते हैं। संबित पात्रा जी। देखिए सौरभ जी, ये आपने कहा कि आज बुनियाद डल रही है, ये नींव बना रहे हैं। ये नींव ही बनाते रहेंगे या कभी बिल्डिंग बनाएंगे भी? 2014 से तो नींव ही डाल रहे हैं। मुझे याद है 2017-18 में ये सब इकट्ठे हुए थे कर्नाटक के अंदर। याद करिए, वो 24 नेता एक साथ हाथ पकड़ करके एक दूसरे का हाथ ऐसे उठा रहे थे, पता नहीं जैसे कि हमें लिफ्ट करा दे, हमें भी तुम लिफ्ट करा दे। एक दूसरे को एकदम भाई बहन बन के सब एक दूसरे का हाथ उठा रहे थे कि हम सब मरने दम तक एक दूसरे के साथ रहेंगे, फिर हम सब मिलके प्रधानमंत्री बन जाएंगे। क्या हुआ उसका? क्या हुआ वो जो हाथ पकड़ के उठा रहे थे एक दूसरे का? फिर याद करिए बंगाल के चुनाव के समय ये सारे 18 पार्टियां इकट्ठी हो गई थी, लेफ्ट पार्टी भी उसमें थी, सारे लोग जाके इकट्ठे हो गए थे। वहां ममता बनर्जी भी थी, फिर हाथ पकड़ रहे थे, बोल रहे थे हम मोदी जी को हटाएंगे, 19 में हटाएंगे, फिर हाथ पकड़ के खड़े हो गए। ये तब से नींव डाल रहे हैं। ये इतने दिन अगर नींव ही डालते रहेंगे तो ये बिल्डिंग कब बनेगी? मैं तो रिक्वेस्ट कर रहा हूं जल्दी जल्दी बिल्डिंग बनाना शुरू करो, बहुत हो गया नींव डालना। राहुल जी अभी दिखा रहे हैं आप साइकिल चला रहे हैं, परसों ट्रैक्टर चला रहे थे, आज साइकिल चला रहे हैं। ये कांग्रेस कब चलाएंगे? जरा इनसे पूछिए तो। ये ट्रैक्टर और साइकिल ही चलाते रहेंगे या कांग्रेस भी चलाएंगे? कांग्रेस तो चल नहीं रही है, ट्रैक्टर साइकिल सब चलाएंगे। ये अब नाश्ता, अब रहा नाश्ता, ये नाश्ता भी करेंगे, लंच भी करेंगे, डिनर भी करेंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं। ये अभी सब नाश्ता कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। जरा पूछिए तो डोला सेन जी से, जरा पूछिए तो अभी अखिलेश जी की पार्टी से ये इकट्ठे होंगे? ये राहुल गांधी जी जिसका स्पर्श साइकिल में बैठाया था ना, अखिलेश जी ने साइकिल में बैठाया था, क्या हुआ वो साइकिल का? मायावती जी ने बैठाया था ना, क्या हुआ? अभी थोड़े दिन पहले बिहार के वो अच्छे लड़के बिहार में भी गए थे लालटेन पकड़ने के लिए, क्या हुआ लालटेन का? ये सब नाश्ता करके चले गए हैं, कोई इनके आसपास भी नहीं आएगा। राहुल गांधी को मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं बड़ा सम्मान करता हूं राहुल गांधी जी को। ये आपस में बात करते हैं, पनौती बुलाते हैं उनको। जहां राहुल जी होते हैं वहां हार सुनिश्चित है, इसलिए कोई भी राहुल गांधी जी सब राहुल के रास्ते में चले गए हैं। आप देखते हैं राहुल के रास्ते में कौन बुलाता है, कौन बुलाता है राहुल? अभय जी एक मिनट, अभय जी आप जवाब दे लीजिएगा। अच्छा तो संबित पात्रा जी, आपके मुताबिक ये विपक्ष कभी एकजुट नहीं हो सकता, इसलिए आपको कोई खतरा नहीं है, आपकी सरकार को कोई खतरा नहीं है, यही कहना चाह रहे हैं? नहीं सौरभ जी, हमने तो देखिए ये इकट्ठे होंगे नहीं होंगे ये मैं कैसे बताऊंगा? ये 2014 से ही इकट्ठे होने का प्रयास ये कर रहे हैं। आ गया। अब नहीं हो रहे हैं, इसमें मैं क्या करूंगा या हम क्या करेंगे? या अखिलेश यादव जी और इनकी पार्टी इकट्ठी हुई थी, 2017 का चुनाव दो अच्छे लड़के साथ में लड़े थे, उसके बाद क्या हुआ हमने देखा। मायावती जी और अखिलेश जी भी इकट्ठे हुए थे, उसका भी नतीजा क्या हुआ हमने देखा। अब बंगाल के अंदर किस प्रकार से ममता जी ने इनको साइडलाइन किया, ये सब ममता जी को मदद करने के लिए आपने पूरे विश्व में देखा है कि पॉलिटिकल पार्टी सुइसाइड कर ले। ये कांग्रेस पार्टी ने सुइसाइड किया है, वहां जाके 40 सीट से 0 सीट हो। अच्छा संबित जी, ठीक है, डोला सेन जी आपकी बात पर कुछ कहना चाह रही है जी? डोला सेन जी, अभी जी एक मिनट, डोला सेन जी बोले। हाँ, हम बोलना चाहेंगे कि बीजेपी की तरफ से जो भाई इधर है वो सपना देखे, हम वो सपना को वेलकम करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन मोदी अमित शाह जी ने जो बीजेपी वाले सरकार चला रहे
वो संविधान के खिलाफ है, देश की जनता के खिलाफ है, हमारी जो ओथ हम लेते हैं उसके खिलाफ है। अच्छा, किसान के खिलाफ है, श्रमिकों के खिलाफ है, मजदूरों के खिलाफ है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। जो नेशनलाइज सेक्टर है उसको खिलाफ है। जी आलोक साहब, क्या कहना है आपको? ये विपक्षी एकजुटता की जो तस्वीरें गाहे बगाहे हमें दिखाई दे रही हैं पिछले कम से कम 1-1.5 महीने से, हर कुछ दिनों पर कोई ना कोई ऐसी मीटिंग होती है, आपको लग रहा है कि ये कोई मूर्त रूप ले पा रही है? सौरभ जी, आपके पैनल में मुझे उम्मीद है वो गोबर और गोईठा सब समझते होंगे। गोबर से गोईठा बनता है जो दीवार पे हमारी ग्रामीण महिलाएं पाती हैं, जिससे खाना बनता है। तो बिहार, यूपी में, मध्य प्रदेश में या भी जानते होंगे, कहावत होगी, गोईठा में कितना भी घी डालिए ना कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कमोबेश आप पिछले 2 महीने से देख लीजिए, कांग्रेस का एक भी प्रवक्ता, इस विपक्षी गठबंधन के जब नेता की बात होती है तो राहुल गांधी के नाम पे सब चुप हो जाते हैं कि नेता कौन होगा, राहुल गांधी होंगे, कोई कुछ नहीं बोलेगा, गोलमोल गोलमोल गोलमोल, क्योंकि उनको खुद भरोसा है कि राहुल गांधी नेता नहीं बन सकते, क्योंकि गोईठा में कितना भी घी डालिए कोई असर पड़ेगा नहीं। आप बताइए, सारे नेता, कल मैं देख रहा था लालू जी की मुलाकात हो रही थी मुलायम जी के साथ, ममता जी चाय पी रही हैं, यहाँ पर सब मीटिंग हो रही है, क्या आपस में बात करते होंगे? कोई बोलता होगा कि हमको बहुत इंडिया को डेवलप करना है, हम लोग को रात में नींद नहीं आ रही है, इंडिया पीछे रह गया है, हम लोग को इंडिया को सोने की चिड़िया बनानी है? कुछ नहीं, ये सब बात करते होंगे हमार दुई ठो बबुआ। अब ये जो बात कर रहे थे कल लालू जी और मुलायम जी, क्या बात कर रहे होंगे? अरे वो दोनों बच्चों को हमको सेटल करना है, तुम्हारा भी तो एक तो है कि दोनों को, इसको चीफ मिनिस्टर वहां बनाना है, उसको कैसे करके वहां सेटल करना है, राहुल प्रियंका का भी सोचना पड़ेगा, वहां पर अभिषेक का भी सोचना, सब परिवार को सेटल कैसे करना है। ये सब पार्किंग स्पेस ढूंढ रहे हैं, अपनी अपनी गाड़ी लेके उस पार्किंग स्पेस में कैसे लगाना है। आप, बड़ा देश का चिंता है इनको। आप भी कितने भोले हैं सौरभ जी, आप भी कैसे भोले भाले सवाल पूछ रहे हैं। कितने देखिए ये सब इकट्ठे हो गए हैं, अब ये नीम डालने वाले हैं, अब ये नाश्ता कर रहे हैं, अब क्या होगा, देश का कितना बढ़िया हो जाएगा। सब कुछ नहीं होगा, ये सब अपने अपने बच्चों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और सब गांव की जो दादी मम्मा है ना, वो भी समझ गई है कि ये सारे लोग यही करने वाले हैं, अपने अपने बच्चों को सेटल। चलिए, अगर अपने परिवार को सेटल ही करना हो, लेकिन उस बहाने भी आपको हराना तो है, इनका लक्ष्य आपको हराना। ये इनके अपने बच्चे, देखिए बच्चों में भी कंपटीशन है, कहीं ये इनका बच्चा इससे आगे ना निकल जाए, राहुल प्रियंका से कहीं तेजस्वी आगे ना निकल जाए, कहीं तेजस्वी से अभिषेक आगे ना निकल जाए, कहीं अभिषेक से वो पवार जी आगे ना निकल जाए, ये सारे इनके वो आदित्य आगे ना निकल जाए, ये सारे बच्चों में भी कंपटीशन है। तो आपको क्या लगता है ये सारे लोग ऐसे एकदम बहुत बढ़िया चाय नाश्ता पिया, जो साइकिल चलाया, प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे? अगर ये साइकिल चलाने से और चाय नाश्ता करने से प्राइम मिनिस्टर बनना होता तो रेस्टोरेंट ना खोल लेते, ठीक है, तो सारे रेस्टोरेंट खोलने वाले लोग प्राइम मिनिस्टर बन जाते। ऐसे नहीं होता है, बहुत परिश्रम करना। प्राइम मिनिस्टर का मतलब पी से परिश्रम और एम से मेहनत। परिश्रम और मेहनत से ही आदमी प्राइम मिनिस्टर बनता है, चाय नाश्ता करने से नहीं प्राइम मिनिस्टर बनता है। ठीक, मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।